अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो बेसिकली यहाँ पर मैं जा रही थी बच्चों को स्कूल से पिकअप करने और मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ कि मैंने आज क्या पहना है। यहाँ पे सर्दी है तो ऑब्वियसली फिर से मैंने जैकेट चढ़ाई थी ऊपर और लीलन का सूट पहना था। तो फिर बस यहाँ पे यही चल रहा है, गर्मी सर्दी बहुत ही कंफ्यूज वेदर है और सब इंसान तो कंफ्यूज हैं ही, पर मौसम उससे भी ज़्यादा कंफ्यूज। फिर मैं अपनी मदर इन लॉ के घर गई और फिर उनके गार्डन में मैंने ये खीरे, जब मैंने आपको शुरू में भी दिखाए थे तो कितने छोटे छोटे से भी ग्रो हो रहे थे और यहाँ पर देखें माशाल्लाह कितने बड़े बड़े हो गए हैं अभी, तो काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे। तो मैंने कहा मैं आपको वो कहते हैं ना क्लोज़अप करके दिखा दूँ थोड़ा, तो बहुत माशाल्लाह लगे हुए थे। यहाँ पे टमाटर के भी थे बीच में और क्यूकम्बर के भी थे। और फिर मैं दूसरी तरफ गई तो दूसरी तरफ भी लगे थे, क्योंकि इस दफ़ा यहाँ पे मौसम इतना अच्छा नहीं है तो अभी टमाटर इतने लगे नहीं है। ये बाय अगस्त टाइम जो है सही आने शुरू हो जाते हैं। और फिर मैंने कहा दूसरी तरफ भी देखूँ कि यहाँ क्या लगा है, तो यहाँ पर भी जो थे ये बैंगन के थे मेरे ख्याल से 2 छोटे, और यहाँ पर भी खीरे भी लगे हुए थे। तो माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त लग रहे थे ना। तो ये वाले कुछ ज़्यादा लंबे हो रहे थे, कुछ साइज़ में बस उतने ही रह रहे थे लेकिन बड़े हो रहे थे। तो ये बहुत ही जैसे स्नैक टाइप के क्रंची होते हैं, जैसे हमें यहाँ से स्टोर से मिलते हैं, ये वैसे नहीं होते, थोड़े से डिफरेंट होते हैं होम ग्रोन जो है। और अभी ये छोटे छोटे वाले भी ग्रो हो रहे थे। पहले मैं लगाती होती थी अपने घर भी, बट फिर उसके बाद ऐसा पता नहीं क्यों मैंने छोड़ ही दिया, क्योंकि फिर बच्चों के साथ बहुत जो है ना टाइम देना पड़ता है इन चीज़ों को भी। तो फिर मैंने कहा ये माशाल्लाह मनी प्लांट भी ग्रो हो रहा है, तो ये भी थोड़ा सा दिखा दूँ। तो ये मेरी मदर इन लॉ का घर है, तो फिर ये भी ऊपर को जा रहा था काफ़ी। तो फिर उसके बाद मैं बैठी, यहाँ पर शाम का टाइम था ये मेरे ख्याल से, तो 2 घंटे मेरे ख्याल से मैं बैठी और फिर घर आई। और फिर मैंने क्या बनाया, जैसे कि आपको पता है कि मौसम यहाँ पे थोड़ा ठंडा है, तो उसके मुताबिक फिर मेरा बहुत दिल कर रहा था जैसे अंडे प्याज खाने का। प्याज नहीं, अंडे की भुर्जी भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर मैं ऐसे बनाती होती थी, अम्मी मेरी ऐसे बनाती थी कि बस ऐसे प्याज फ्राई किया ब्राउन करके, उसके अंदर अपने जो भी अपने मसाले डालने हैं, बेसिक मसाले, नमक मिर्च और हल्दी, बस यही डाल के, थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर भी मैंने वैसे ही डाला था। उसके बाद बस जब ये यहाँ पर मसाले भी थोड़े से इसके साथ फ्राई हो जाएं और इनका हो जाए, तो फिर उसमें मैंने टमाटर 1.5 टमाटर डाला था और साथ में हरी मिर्च, 1 हरी मिर्च, क्योंकि मुझे इतना मिर्ची पसंद नहीं है, मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा सकती। बच्चों के बाद से आदत पड़ गई है ज़्यादा स्पाइसी ना खाने की। और थोड़ा अदरक तो इसमें होना लाजमी है। तो फिर बस इनको इतना मिक्स करना है कि ये थोड़े टमाटर जो हैं वो घुल जाएं। और फिर इनको मैंने इस पॉइंट पे मैंने इनको पानी डाल के तो थोड़ा दम पे रख दिया था ताकि ये सब चीज़ें गल जाएं आराम से। तो फिर मेरा इतना दिल कर रहा था कि मैं पराठे के साथ इसको खाऊं नाश्ते में। तो फिर ये मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग इसको पराठे के साथ खाया था। और वैसे ये मुझे याद नहीं है कि किस वेदर में खाए जाते हैं, कि ये गर्मी में रोटी के साथ दोपहर में, तो हम वो भी मैंने खा के देखा हुआ, वो भी अच्छा लगता है। और नेक्स्ट डे नाश्ते में भी इसका पराठे के साथ बहुत बहुत मज़ा आता है। तो बेसिकली मेरे ज़हन में ये था कि मैं नाश्ते में पराठे के साथ खाऊंगी, और मैंने एक्चुअली में खाया और बहुत बहुत मज़ा आया। जब आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो कि क्या पकाना है, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है हर घर की आजकल, कल क्या पकाएं, कल क्या बनाएं। और फिर जब पूछो ना घर वालों से कि क्या बनाएं, तो कहें आप बताओ क्या बनाएं। और अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे पूछती, क्यों बना के हाजिर ना कर देती। तो फिर बस यहाँ पे यही चलता रहता है कि कल क्या बनाएं। लाइफ में और तो प्रॉब्लम तो टेंशन तो चल ही रही हैं, पर ये मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बड़ी नेशनल प्रॉब्लम है हर किसी के घर की, कल क्या बनाएं। तो ये बेसिकली बनाया मैंने सिर्फ अपने लिए ही था, क्योंकि कोई भी नहीं खाता घर में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं। एक दफ़ा पहले भी बनाया था बीच में, तो वो अच्छा नहीं बना था। तो ये बस बहुत ही क्विक वाला मेरा दिल कर रहा था। फिर यहाँ पे जब बिल्कुल आपका हो जाए, तो मैंने यहाँ पे आई थिंक 2 अंडे डाले थे, और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे दम पे रख दिया था। उसके बाद मैंने अंडे डाले, और अंडे डालने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर दम पे रखा। और यहाँ पर ताकि अंडे वैसे तो बहुत जल्दी पक जाते हैं बीच में, लेकिन फिर भी मैंने कहा थोड़ा अच्छा से इसकी स्मेल भी चली जाए। और उसके बाद मैंने धनिया, मेरे पास तो ओबियसली फ्रोज़न ही यहाँ पे हम ज़्यादातर रखते हैं हर चीज़, कि बाहर ना जाना पड़े, और एशियन स्टोर्स हमारे इतने होते नहीं हैं। तो फिर उसको रख के तो दम पे, तो वो भी बहुत अच्छा बन गया था। एक्चुअली में इतना मज़ा आया था
फिर यहाँ पे मैंने सोचा मैं थोड़ा पराठा बनाना भी दिखा दूँ कि मैं किस तरह बनाती हूँ पराठा। बेसिकली मैंने बहुत तरीके जो है मैंने ट्राई किए हैं पराठे के, पर मुझे ये वाला सबसे ज़्यादा इजी और ठीक लगता है। तो यहाँ पर जो मेरा घी था वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला था, तो मैंने यूजुअली जो है मैं इस पर जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा सर्दी रहती है तो हमारा घी जो है वो ज़्यादातर जमा ही रहता है, पर आज जो बिल्कुल जो था बॉक्स ख़त्म होने वाला था डिब्बा, तो फिर मैंने उसको थोड़ा मेल्ट करके तो इस पर डाल दिया, तो उससे थोड़ा मेरा पराठा इधर उधर हो गया, बट फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक बन गया था। तो इस तरह मैं बिल्कुल पराठे को जो है रोटी का ऐसे बिल्कुल बना के, तो उसके ऊपर फिर मैंने बटर डालती हूँ, और बटर के बाद या घी जो भी आप डालना चाहें डाल लें, और फिर इसको इस तरह थोड़ा सा स्ट्रेच करके तो उसको ट्विस्ट करके राउंड साथ साथ करते जाना है, और फिर उसको ऐसे एक दूसरे के ऊपर बल दे के ना लगा देना है, और फिर उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा सा हुश्का लगा के तो उसको बेल लेना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे मेरा खुल रहा है पराठा, यहाँ पे खुल रहा है, तो वरना मैं यही करती हूँ कि मैं थोड़ा जो ऐसे बटर जो है या घी जो है सख्त होता है तो थोड़ा लगाती हूँ, तो फिर मेरा ठीक रहता है। इसी तरह आपने अगर इसमें पराठे में कोई फिलिंग करनी है तो वो फिर ओबियसली छोटे छोटे 2 पेड़े बनते हैं, तो फिर ऊपर नीचे होते हैं, फिर बीच में फिलिंग जाती है उसके। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपना कैमरा ट्विस्ट अराउंड किया, तो मैंने कहा ये भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो आप लोग भी मुझे बताएं कि आप लोग पराठा किस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि मैंने टिकटॉक पे, यूट्यूब पे और हर जगह पे शुरू में मैंने बहुत सारे तरीके देखे थे, हर तरह का तरीका देखा था पराठा बनाने का, तो फिर मैंने इस तरह ये वाला मैंने चूज़ किया था कि मेरे लिए ये वाला ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आई थिंक ये ब्रेकफास्ट किया था। कभी कभी दिल करता कि बहुत अच्छा वाला ब्रेकफास्ट करो, और कभी कभी दिल करता कि बस ऐसे ही। तो यहाँ पर पता नहीं मैं फिर उतनी देर में मेरा आपको बताया था घी ख़त्म हो गया था, तो फिर मैं ये थोड़ा बटर डाला था यहाँ पर, तो मैंने कहा आज थोड़ा फिर बटर से ही गुजारा कर लिया जाए। तो लेकिन अच्छा बन गया था मेरा पराठा, क्योंकि इस टाइम पे घर पे कोई नहीं था, और आराम से फिर मैंने अपना नाश्ता नोश फरमाया। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग नाश्ते में क्या खाते हैं, एवरीडे पराठा खाते हैं कि कभी कभी पराठा खाते हैं एज अ ट्रीट, क्योंकि ऑब्वियसली फिर हमें वेट को भी देखना होता है कि वेट ना गेन हो जाए, ये ना हो जाए, लेकिन आई थिंक अपने आप को इतना टाइम देना चाहिए, तो मज़े करने चाहिए कभी कभी खाने में भी। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।